गाइस, तुमने कभी स्पिरिट वगैरह को कांटेक्ट करने का सोचा है या ऐसा कुछ मेथड फॉलो किया जिससे तुम स्पिरिट्स को बुलाओ और जितने भी तुम्हारे सवाल हैं दूसरे वर्ल्ड से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड ये सब पूछो। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे बीच लोग हैं जो ऐसा ट्राई करते हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है काला जादू, तंत्र, साधना, ये सब। लेकिन जो ये सब हमारे देश में नहीं होता है, ये सब दूसरे देशों में भी होता है। और एक ऐसा ही गेम है जिसको कहते हैं वीज़ा बोर्ड या वीज़ा बोर्ड, जो भी तुम उसको कहना चाहो। तो इस गेम में क्या होता है, बेसिकली इस गेम में के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि तुम स्पिरिट्स को बुला सकते हो और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने जितने भी तुम्हारे सवाल वगैरह है या तो उससे भूत के बारे में, तुम भूत या स्पिरिट के बारे में जो तुम जानना चाहते हो सब तुम पूछ सकते हो। और इस बोर्ड में काफ़ी अल्फ़ाबेट्स वगैरह इंग्लिश में लिखे होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं जिनके थ्रू वो स्पिरिट तुमसे कम्युनिकेट करती है। तो होता क्या है, एक पॉइंटर होता है इसमें जिसके ऊपर तुम्हें या तुम जिन लोगों के साथ भी खेल रहे हो तुम सबको अपना हाथ रख के ऐसे करके बैठना होता है और पॉइंटर वो अपने आप मूव करेगा और वो पॉइंटर एक एक लेटर पे मूव करेगा जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और फिर एक सेंटेंस बनेगा जिससे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन इस गेम के ही कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो तुम तोड़ नहीं सकते। ये कोई लूडो चेस वगैरह नहीं है कि तुम थोड़ी बहुत चीटिंग करोगे, अपनी गोटी खिसका के जीत जाओगे। क्योंकि इसके जो रूल्स हैं ये तुम्हारी लाइफ में ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे तुम्हारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी और काफ़ी दिक्कतों का तुम्हें सामने काम करना पड़ेगा। तो इसके में जो एक बेसिक रूल है, जो काफ़ी मेन रूल है, ये है कि तुम जितने भी लोग बैठोगे तुमको सबको ऐसे हाथ वगैरह पकड़ के बैठना होता है। कोई भी एक दूसरे का हाथ बीच में छोड़ नहीं सकता और गेम को छोड़ के भाग नहीं सकता। और गेम के एंड में जब तुम्हारा कम्युनिकेशन हो जाएगा तो तुम्हें बाय बोलना होता है स्पिरिट को, या जिससे भी तुम्हारा कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी एक बेसिक बाय बोलना होता है जिसके बिना तुम नहीं जा सकते। और कहे तो जो भी चीज़ें होंगी वो उसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। तो इसके रिलेटेड मैं तुम्हें दो और एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो वीज़ा बोर्ड से रिलेटेड है। जो पहला एक्सपीरियंस है वो हुआ था मिशेल के साथ। तो मिशेल 8-9 साल की थी और उसके कज़िन्स वगैरह थे, वो उसके घर पे आए हुए थे। तो कज़िन्स वगैरह मिलते तुमने देखा होगा कि भूत वगैरह की बातें शुरू होने लग जाती हैं और तो ऐसे ही वो सब करने लग जाते हैं। तो वो जिनके घर रुके होते हैं तो उनके भाई उसको जो उसका भाई होता है उसके पास वीज़ा बोर्ड होता है। तो बोले क्यों ना हम ऐसा गेम खेलें जिससे हम स्पिरिट्स को बुलाएं। तो ये सभी ऐसी टीनेजर्स होते हैं, इनमें टीनेजर्स में अलग ही जोश होता है और ये सब चीज़ों पे मानते नहीं है। तो ये बोलते हैं ठीक है चलो खेलते हैं, अगर कुछ हो गया तो मज़ा ही आएगा। तो ये बोर्ड लेके आता है उनका भाई और ये खेलना शुरू करते हैं। तो जो मिशेल होती है इसकी एक डॉल होती है, इसका नाम कैली होता है। तो ये अपनी डॉल को ऐसे गोद में लेके बैठ जाती है। ये लोग गेम शुरू करते हैं। तो क्या जैसे गेम शुरू करते हैं तो जिनका पॉइंटर होता है वो मूव करने लग जाता है। जो जाता है पहले जो जाता है लेटर के पे, ई, एल, फिर घूम के दोबारा एल पे आता है और फिर वाई। तो ये वर्ड बनता है कैली। और जैसे ही ये वर्ड बनता है उनको एक बैम करके आवाज़ आती है उनके राइट में से। उनके राइट में बेसिकली एक जो रेडिएटर रखा होता है, रेडिएटर यानी कि जैसे हीटर, वहाँ पे ठंड वगैरह होती है अमेरिका वगैरह में, तो वो उनका रूम में ही रेडिएटर हीटर रखा होता है। तो उसके तो वो सारे काफ़ी डर जाते हैं, भागते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं। और वो जो बैठे होते हैं लाइट की सारी रूम की लाइट बंद करके और बीच में कैंडल रख के बैठे होते हैं। तो वो कैंडल वगैरह बुझा देते हैं और लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो रेडिएटर उसके बगल में मिशेल की डॉल का, कैली का सर पड़ा हुआ है। और वो तो डॉल लेके बैठी हुई थी तो उसके पास बिना सर की डॉल थी और वो जो उसका सर था वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसी समय उस गेम को बंद कर देते हैं। और ये था मिशेल का हॉरर एक्सपीरियंस। तो इसके बाद तो क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन स्टोरी इतनी थी जिसमें मिशेल से काफ़ी एक उसके बचपन में ही हॉरर एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद उसने कभी ना ही ऐसे गेम में हिस्सा लिया और ना ही कोई ऐसा कोई गेम खेला। तो मूव करते हमारी दूसरी स्टोरी पे जो हुई थी विंसी के साथ। तो विंसी तो जो थी वो उसको इन चीज़ों पे काफ़ी यकीन था, तो इन चीज़ों से सब दूर ही रहती थी। लेकिन एक बार ये घूमने गई होती है अपने दोस्तों के साथ। तो ये होटल में बैठे होते हैं, करने को कुछ होता नहीं है। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्यों ना हम कुछ गेम खेले। तो उनके पास एक होटल में वीज़ा बोर्ड होता है, तो वो लेके आते हैं वहाँ से और वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। विंसी इनको मना करती है कि नहीं मैं नहीं खेलूंगी। पर उसको उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो मना ही लेते हैं। तो ये खेलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इनका भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है।
यानी कि इनको आंसर्स मिलने लग जाते हैं। और जो आंसर्स मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं कि कोई रशियन स्पिरिट से इनका कांटेक्ट हुआ हो। जो स्पिरिट होती है वो अपना नाम रशियन बताती है और ऐसे कैसे बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। तो इनको यही लग रहा होता है कि इनमें से कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, गेम वगैरह खेल रहा है। तो वो स्टोरी के साथ कैरी करते हैं, आगे गेम को खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि या तो ये कर रहा है या तो ये कर रहा है, और उनको लगता है या तो ये कर रहा है। तो वो गेम ऐसे कंटिन्यू करते हैं और तभी क्या होता है कि लाइट चल जाती है होटल की। और जैसे ही लाइट जाती है काफ़ी डर जाते हैं, तो एकदम से हड़बड़े जाते हैं। लेकिन फिर काम डाउन होते हैं कि लाइट गई होगी, कुछ हुआ होगा, यूज़ गई होगी, तो नीचे जाते हैं और इतने में लाइट आ जाती है। तो ये गेम को छोड़ के अपना खाना वाना जो भी रोल्स वगैरह होते हैं वो अपना खाना ले आते हैं। तो ये जैसे ही खाना वाना खा के बाहर से आते हैं तो ये देखते हैं कि जिस रूम में गेम खेल रहे थे उस रूम की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, और वो था वीज़ा बोर्ड। वीज़ा बोर्ड ये जैसा का जैसा छोड़ के गए थे वैसा वैसा रखा हुआ है, लेकिन जो रूम की बाकी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी लैंप वगैरह रखे हुए हैं, सब इधर उधर गिरे हुए हैं, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इनके जो सूटकेस वगैरह थे सब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी डर जाते हैं और इसके बाद इन्होंने गेम कभी नहीं खेला ऑब्वियसली। और जो ये विंसी थी तो बोल ही रही थी कि मत खेलो, पर ऐसे लोगों की कोई सुनता नहीं है। तो सभी को हीरो बनना होता है। और कभी कभी इस गेम में क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट होता है वो इस्टेब्लिश तो हो जाता है, लेकिन उस स्पिरिट को या जो भी जिससे भी एंटिटी से कॉन्टैक्ट हो उसको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं काफ़ी भारी पड़ जाते हैं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, इसको मजाक में ना ले, क्योंकि क्या पता अगर ये ना भी होती हूँ तो अगर ना भी होती हूँ तो ऐसा होगा नहीं, क्या पता हो और आपका कॉन्टैक्ट हो जाए और पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाए। तो होप आपको ये स्टोरी जो थी वो वीज़ा बोर्ड के बारे में अच्छी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।